हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति से इत्तेफाक रखते हों या ना रखते हों, जिस तरह की राजनीति केजरीवाल करते हैं उससे सहमत हों या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मगर केजरीवाल जो बात E20 को लेकर के कह रहे हैं, जो सवाल वो ऑटोमोबाइल कंपनियों से पूछ रहे हैं, वो सही है। हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी, इन छह को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है, और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा, आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा, आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला है तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनियां आई, इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला। ये मैं साबित कर रहा हूं, आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल when you use gasoline alcohol blend, you should switch back to unleaded gasoline containing no alcohol। इसका मतलब ये हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना। ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोयोटा के इनोवा हाई क्रॉस, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, अर्बन क्रूजर, इनोवा क्रिस्टा, सारे जितने इनके ब्रांड हैं, जितने तरह के इनके मॉडल हैं, हर एक के ओनर मैनुअल में सेम लाइन लिखी हुई है। केजरीवाल तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, हमारे सामने तथ्य रख रहे हैं। उन्होंने 3 कंपनियों से सवाल किया है जिन्हें सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाया था, उनसे बुलवाया था कि E20 से किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उल्टा टॉर्क अच्छा मिलता है, अच्छा किक मिलता है, बस 3-5% एवरेज कम हो जाता है। ये बढ़िया फ्यूल है, इसे गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में डाला जा सकता है। केजरीवाल ने मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प से सवाल पूछा है कि तुमने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, क्या वो ठीक था? क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो कि 23 के बाद बनी गाड़ियों में ही 10% तक इथेनॉल डाला जा सकता है, 23 से पहले बनी गाड़ियों में इथेनॉल डालना गाड़ियों की ऐसी तैसी मारना है, गाड़ियों को खराब करना है, एवरेज कम लेना है, मरम्मत पर पैसा ज्यादा खर्च करना है। सवाल केजरीवाल के ठीक है। 2023 से पहले बने हुए व्हीकल्स जो या तो 0 इथेनॉल पे या 10% तक जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको E10 बोलते हैं। 2023 के बाद से सारे व्हीकल इंडिया में E20 बनने लग गए। मारुति क्या कहती है? मारुति का मैनुअल कहता है ब्लेंड्स ऑफ अनलेडेड गैसोलीन एंड इथेनॉल
also known as gasohol, are commercially available in certain areas. Blends of this type may be used in your vehicle if there are no more than 10% ethanol. 10% से कम इथेनॉल होना चाहिए. नोट में लिखा है, if you are not satisfied with drivability or fuel economy of your vehicle when you use a alcohol blend, you should switch back to unleaded petrol containing no alcohol. 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 10% से भी दिक्कत आए तो कोई अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना. ये मारुति वाले कह रहे हैं. मारुति का जितने मॉडल हैं, बलेनो, डिजायर, सब में ये लिखा हुआ है. और सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी. इन कंपनियों ने झूठ बोला. इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प. मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो. सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है. कस्टमर इज द किंग. अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? कल मैं चिट्ठी लिखूंगा इनको सबको, इन तीनों कंपनियों को जिन्होंने झूठ बोला, और उनसे कहूंगा भी आपका ओनर मैनुअल तो ये कहता है और आप ये कहते हो, लिखित में दे दो. एक सवाल और है मेरा, इथेनॉल क्या भाव पड़ता है पेट्रोलियम कंपनियों को? ये पेट्रोलियम कंपनियां 72 रुपए 32 पैसे इथेनॉल खरीद रही हैं, जबकि पेट्रोल जो सप्लाई होता है, जिसे गेट प्राइस वगैरह कहते हैं, उसका दाम 52 रुपए कुछ पैसे का है. तो पेट्रोल सस्ता है, और वैसे भी क्रूड ऑयल के दाम बहुत पुराने आ चुके हैं, कांग्रेस के समय के आ चुके हैं, जब 78 रुपए लीटर पेट्रोल बिका करता था. आज क्रूड ऑयल के दाम इतने ही होंगे पर बैरल, मगर पेट्रोल हमें किस भाव मिल रहा है? प्योर पेट्रोल किस भाव मिल रहा है? हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है. अगर हमारे पास 2023 से पहले की गाड़ी है और हम E20 डलवाते हैं तो वो कबाड़ ही होगी, ये तय है. इसका एवरेज कम ही आएगा. मगर सरकार को क्या लालच है इन इथेनॉल कंपनियों से, जिनसे ये पेट्रोल से भी महंगा इथेनॉल खरीदवा रही हैं? क्या मतलब है इसका? उपभोक्ता को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा खर्च होने लगा है, और आगे गडकरी डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डलवाना चाहते हैं, जो गाड़ियों को खत्म कर देगा. इसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है. दुनिया भर में कहीं भी आइसोब्यूटेनॉल गाड़ियों में डलता नहीं है. जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं प्राइवेट, वो विरोध में जरूर उतरेंगी. प्राइवेट बस ओनर्स, प्राइवेट ट्रक्स, इस तरह का जो लोडिंग ट्रांसपोर्ट होता है, जिनसे लॉजिस्टिक होता है, सामान यहां से वहां पहुंचाया जाता है, जिन बसों में पैसेंजर्स, यात्री सवारी करते हैं, तो मामला बहुत बड़ा है. गडकरी जी कुछ भी कह करके निकल जाएं, वो ज्ञान बांटते फिरें, वो मनीष कश्यप को पागल ठहरा दें. पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया, तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा. फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे. फिर गाड़ी दी. अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला. हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटा कंपनी, जिन्होंने अपनी गाड़ी को लेकर के शिकायत की थी. तो ये सरकार का चरित्र है. लेकिन बात अब आगे बढ़ चुकी है, और जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके. आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं. मैं था आपके साथ अरविंद. आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिल से पर.